हम लोग भारत की नदियाँ अध्ययन कर रहे हैं और हिमालय की नदियों के अंतर्गत हम गंगा नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन कर लिया था, तीसरे भाग में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस विषय को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, तो गंगा नदी तंत्र का स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी है जिसे हम अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी भारत के दो देशों से होकर गुजरती है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के अंतिम में है गिर जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो आप इस नामों को याद रखिएगा। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। स्वतः स्वच्छ होने वाली का अर्थ क्या है यहाँ पर कि यह अपने आप ही है साफ हो जाती है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जिसमें सभी अपशिष्ट पदार्थों को पचा लेती है। यानी गंगा नदी में जो वायरस पाया जाता है, इसके तहत गंगा नदी में जो भी जीव जंतु मर जाते हैं वह सभी को गला करके पचा ले जाती है। गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो गंगा नदी का डॉल्फिन फिश है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2008 में भारत को राष्ट्रीय का गंगा नदी घोषित किया गया। ठीक है, तो हम अगले सेशन चलते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र की बातें कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, परंतु इसमें भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर। बाकी जो भी है वो बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमानी, यानी कि देखिए सतोपंथ हिमानी कहाँ पर है? यहाँ से अलकनंदा नदी निकलकर तथा भागीरथी नदी गौमानी हिमानी से, गौमुख हिमानी से, देखिए यहाँ पर दिया गया है, निकलकर जब ये देवप्रयाग, कहाँ पर? देवप्रयाग, यानी कि इस स्थान पर जब मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? इसका पूर्ण रूप गंगा कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से निकल करके और गौमुख हिमानी से भागीरथी निकल करके जब ये देवप्रयाग में मिलती है तो इसे हम पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, सतोपंथ हिमानी और गौमुख हिमानी ये दोनों ही उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर हैं जहाँ से दोनों का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो गंगा का पूरा रूप कहाँ से होता है? देवप्रयाग से होता है। बाकी उधर से अगर पूरी भी बात कर लें तो भागीरथी और अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। इन दोनों का संगम ही गंगा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं आगे। देखिए, अलकनंदा नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन सी? पहली है धौली गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा क्योंकि अलकनंदा की ही सहायक नदियां हैं। तो धौली गंगा और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं तो ये विष्णु प्रयाग कहलाता है। देख लीजिएगा यहाँ पर ये धौली गंगा है और ये जहाँ पर मिल रही है ये विष्णु प्रयाग हो गया। पिंडार नदी प्लस अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। ये देखिए पिंडार नदी है और ये जहाँ मिल रही है ये कर्णप्रयाग है। मंदाकिनी नदी तथा अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये मंदाकिनी नदी है और ये रुद्रप्रयाग है। ध्यान रखिएगा। और पहले से हम लोगों ने भागीरथी और अलकनंदा का संगम हम लोग पहले से अध्ययन कर लिया है जहाँ पर ये देवप्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी बनने से पहले पूर्व की सभी बातें हैं, अफवाहतंत्र है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि बद्रीनाथ जो धाम है आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, वह अलकनंदा नदी के तट पर है तथा जो केदारनाथ धाम मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। देखिएगा ये केदारनाथ है और ये बद्रीनाथ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों की बात कर लेंगे और इसे मैप की सहायता से बहुत सरल तरीके से हम समझ लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि इधर के हिस्से को देवप्रयाग तक हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे जब ये गंगा नदी बन रही है उसके बाद की हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहली बार देखिएगा गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में जो प्रवेश करती है वो हरिद्वार से करती है। कहाँ करती है? हरिद्वार से करती है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गंगा नदी की जो देखिए आप यहाँ दिखा रहे सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये
यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी है। अब इसको हम अच्छे से और लिखित रूप में जानेंगे, पहले हम मैप में समझ लेते हैं। तो ये गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग में आकर मिलती है। यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं। देखिए यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमानी यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है, बंदरपुर से, ठीक है। तो यमुना नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कौन से? चंबल, बेतवा और केन, ठीक है, ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इन सभी का पानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आकर के मिल जाता है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम भी है। यहाँ पर हर साल कुंभ मेला लगता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई है, मगर यहाँ प्रश्न बनता है कि गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नहीं हो सकती। वो कौन सी है? वो है रामगंगा, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिल रही है, ठीक है, और यह उत्तराखंड से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी नदियों की। तो एक नदी है गोमती, ठीक है, इसका उद्गम स्थल फुलहर झील से होता है। फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है, ठीक है। ये गाजीपुर में आकर के ये नदी गंगा से संगम कर लेती है। दूसरी नदी की बात कर लें तो घाघरा, घाघरा नदी जो है नेपाल से निकलती है। वहाँ पर काली और कर्णाली का 2 नदियाँ हैं, वहाँ पर जब मिलती हैं तो शारदा कहते हैं या तो घाघरा कहते हैं, परंतु भारत में से घाघरा के नाम से जानते हैं। ये बिहार के छपरा में आकर गंगा से यह मिल जाती है। दूसरी नदी की बात कर लें तो इस साइड जो बाहर साइड में दिया गया है वो सोन नदी है। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बिहार के पटना में जाकर गंगा से ये संगम कर लेती है, यानी कि मिल जाती है। और देखिए कोसी और गंडक और महानंदा की बात कर लेते हैं। तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है और यह बिहार में सोनपुर से आकर के यह मिल जाती है। दूसरी कोसी नदी है, ये कुर्सेला में आकर के ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ थी, पर गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और ये फरक्का बैरेज में आकर के ये मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी से ही मिलती है, परंतु गंगा नदी यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला कौन सा? हुगली और पद्मा नदी, ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोटबुक में पूरे मैप को अच्छी तरह से बना लीजिएगा, जिससे आपको समझने में पूरी तरह से सहायता होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यमुना नदी की सहायक नदी की बात कर लेते हैं, और गंगा नदी की सहायक बात करते हैं। यमुना नदी, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी देखिए यमुना नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से स्थित यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से संगम कर लेती है, ठीक है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। ये नदी की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ये है यमुना नदी है जो कि यमुनोत्री हिमालय से बंदरपुर के स्थान से जो निकलती है, और ये अंतिम में जाकर के गंगा से मिल जाती है। वो स्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसकी सहायक नदी की बात कर लेंगे। तो यमुना नदी की सहायक नदी चंबल है। देखिएगा ये नदी मध्य प्रदेश के स्थित इंदौर महू क्षेत्र जो है जनपावा पर्वत है वहाँ से निकलती है, और राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा जो जिला है वहाँ पर यमुना नदी से मिल जाती है। ये यमुना नदी की सहायक नदी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। दूसरी नदी है बेतवा, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है बेतवा नदी, ठीक है। तो बेतवा नदी की खास बात क्या है? ये नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर, उत्तर प्रदेश का जो जिला हमीरपुर है वहाँ पर यमुना नदी से यह मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत का प्रसिद्ध सांची स्तूप है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। यमुना नदी की 3री सहायक नदी केन है, जो कि ज़्यादा खास है नहीं, फिर भी सेशन में शामिल कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कोसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोसी जो नदी है देखिए ये नेपाल में यहाँ पर कोने में स्थित है। कोसी नदी नेपाल में स्थित हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए काफ़ी चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ के कारण बिहार में काफ़ी तबाही झेलना पड़ता है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। देखिए जो कोसी नदी है ये अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कभी किस मार्ग से कभी किस मार्ग से आती है, और हर वर्ष ये जब भी बढ़ती है बारिश के सीजन में तो यह बिहार में बाढ़ लेके आती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा सागर मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी
झारखंड की, देखिए झारखंड यहाँ पर है, ठीक है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर ये मिल जाती है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जब गंगा नदी फरक्का बैरस पर दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा में, ठीक है। बांग्लादेश में से पद्मा नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ जाती है तो ये हुगली नदी में जाकर देखिए यहाँ पर ये मिल जाती है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि दामोदर नदी के कारण ही बांग्लादेश में, बंगाल में जो है बिहार बाढ़ आता है, ठीक है। तो इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग बात करेंगे किसके, गोमती नदी भी पेंडिंग में है, उसे हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं गोमती नदी की। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमताल से, जिसे हम फुलहर झील कहते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने जाना है फुलहर झील, वहाँ से निकलती है। और ये पहली नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। कहाँ से? मैदानी क्षेत्र से। अक्सर जो नदियाँ होती हैं वो किसी न किसी पहाड़ी क्षेत्र से या ग्लेशियर से निकलती है, परंतु जो गोमती नदी है वो पहली ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है समतल भाग से, समतल समझते होंगे, समतल भाग से होता है। अब हम बात करते हैं सोन नदी की, ठीक है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, यहाँ से अमरकंटक, ध्यान रखिएगा। और उत्तर और बहते हुए ये पटना में आकर क्या गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जो जल विभाजन होता है वो कैमूर पहाड़ी होता है। देखिए यहाँ पर कैमूर पहाड़ी का हमने आपको मानचित्र दे दिया है। इसके जहाँ पर जिसका जल विभाजन होता है वह केमेर पहाड़ी के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियाँ अन्य भी हैं, कौन कौन सी। तो घाघरा, जिसे हम सरयू के नाम से जानते हैं, गंडक नदी जो गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। तो हम लोगों ने बारी बारी से सभी नदियों का अध्ययन किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आया। देखिए फिर से मैं टॉपिक को पूरा कवर कर लेता हूँ। हमने किन किन नदियों का अध्ययन किया है। गंगा नदी के तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने गंगा नदी की पूर्ववर्ती नदियों का देखा है, अलकनंदा, भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है जिसे हम गंगा कहते हैं। पहली बार गंगा जब मैदानी भागों बाद में प्रवेश करती है तो वो हरिद्वार है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है, ध्यान रखिएगा, यमुना है, ओके। गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो में देख लीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।